बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मशीद ज़रीफ़ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ फिजिक्स के गेस्ट पेपर को शेयर किया था और इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर को शेयर करूँगा। तो जो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के गेस्ट पेपर के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो है वो कंप्लीट 8 चैप्टर को कैटेगराइज किया 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करूंगा। तो उसके लिहाज से मैंने इसकी 2 पीडीएफ बना ली हैं। एक पीडीएफ के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन कर दिए हैं और सेकंड पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने पूरी बुक के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क रहे, जिसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे मेंशन है। तो पहले मेरी कोशिश होगी कि चैप्टर 1 से लेके 4 तक जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लैब एक्टिविटीज़, बुक से, इस गेस्ट पेपर से, मॉडल पेपर से, जितनी भी चीज़ें उन सबको कवर किया जा सके। तो आपने कंप्लीट वीडियो टिल एंड तक देखनी है ताकि आप इससे मुफीद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर 2025 का वेबसाइट पे अपलोड था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर साइंस का टोटल मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें एमसीक्यूज पोर्शन होता है 13 मार्क्स का। देन हम आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, जिसमें सेक्शन बी के अंदर हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 3। एंड देन हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आता है, जिसमें सेक्शन सी, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो वीडियो को जो है वो डिटेल में शुरू करने से पहले आप लोग एक चीज़ की मिस्टेक करते हो कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी टॉपिक है, जैसे मेरे पास अगर टोपोलॉजीज़ का टॉपिक है, स्टार मैश, तो उसमें हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक के मैक्सिमम 4 पॉइंट कवर करें ताकि वो लॉन्ग में लिख सकें, शॉर्ट में लिख सकें। तो मैं जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि पूरी बुक में मतलब लेट्स सपोज स्टार टोपोलॉजीज़ हमारे पास 2 पेज का है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ कवर करेंगे, जिसकी वजह से एट द एंड जब पेपर में क्वेश्चन आएगा सेम, तो उनको समझ नहीं आएगी कि मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम क्या लिखना है इसमें। तो उन्होंने इतनी डिटेल याद की होती है। तो उससे बेहतर है कि आप एक स्पेसिफिक मेन पॉइंट जो 4-5 बनते हैं किसी भी टॉपिक में वो याद करें ताकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी फिट हो सके, लॉन्ग के अंदर फिट हो सके, और आप लिखो तो टू द पॉइंट लिखो, उसकी रिस्पेक्ट से आपको आंसर मिल सके। तो आप लोग ये मिस्टेक करते हैं कि आप पूरे का पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं, उसमें से मे बी लिखते लिखते आपको समझ नहीं आती, आप समझते हो कि मे बी पूरी लाइन के अंदर कवर हो जाएगा, बट आप 2 या 3 लाइन लिखती हो तो आपकी जो स्पेस होती है जो आपके पेपर में इस शीट के अंदर होती है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। तो आप कोशिश करो कि आप उतना कवर करो जो मेन कॉन्टेक्स्ट है और जो आपको जल्दी याद भी हो सके, और पेपर के अंदर आपको लिखो तो आपको मार्क्स की जो है वो डिडक्शन ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज जो आपके सामने मॉडल पेपर है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग विद अ डेली लाइफ एग्जांपल। तो ये जो हमारे पास सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, अगर हम बुक की बात करें तो बुक के अंदर इसके मैक्सिमम 8 to 9 पॉइंट लिखे हुए हैं, हर एक पॉइंट की 4 से 5 लाइनें हैं। तो अगर हम उसको लिखने बैठेंगे तो वो इतने लिमिटेड स्पेस के अंदर कवर नहीं हो सकता। जैसे मैश और स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो जो आपकी बुक के अंदर मैश और स्टार टोपोलॉजी लिखा हुआ है, अगर जितना आपकी बुक पे लिखा हुआ है पूरा हैज इट इज पेपर के अंदर लिखा जाए तो पेपर के 3 पेज या 4 पेज कवर हो जाएंगे। बट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो हमारे पास मैक्सिमम 4 लाइन 5 लाइन होती हैं, लॉन्ग आएगा तो 7-8 लाइन होंगी, तो उसके अंदर वो कवर नहीं हो सकता। तो आपने जो सिलेक्टेड चीज़ है, जो सिलेक्टेड पोर्शन है, जो आपको इजीली याद हो सके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जस्ट आपने उसको याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मेरे साथ मैंने पेपर की डिस्कशन कर ली। इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की डिस्कशन करूं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने जस्ट पासिंग मार्क्स को क्रॉस करना होता है, तो उसके लिए आप फर्स्ट 3 चैप्टर अच्छे से कवर कर लो तो इंशाल्लाह आपके 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और ऑलमोस्ट 14 में से 6 या 7 आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर आप उसको कवर करते हो, जिससे आप पासिंग मार्क्स इजीली सिक्योर कर लेते हो। तो अगर कंप्लीट बुक में से इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर 1, चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए 75 मार्क्स के पेपर की, तो 75 मार्क्स के पेपर में 30 प्लस मार्क्स का पोर्शन चैप्टर 1 चैप्टर 3 में से आएगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन मैंडेटरी चैप्टर 1 चैप्टर 3 में से लाजमी आएंगे,
शॉर्ट की बात की जाए तो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मस्ट आएंगे। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूव करूँ जो ये गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है इसके ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम, इसके अंदर डिजिटल और एनालॉग। अब आपके पास डिजिटल और एनालॉग आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन आप ना बुक से कवर करने की बजाय आप नेट से भी कवर कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, आप वो पॉइंट कर लोगे, वो उस पेज को कर लोगे, इमेज पोर्शन में चले जाओगे तो आपको डिफरेंट इमेज आ जाएंगी जहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ होगा। तो आप उस पोर्शन कवर कर सकते हो जो इजी हो। तो जितने डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो आप गूगल से भी कवर कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप टू दी पॉइंट बुक से लिखा हो। एसएलओ बेस पेपर का मतलब क्वेश्चन ये होता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो, आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ओके। तो सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉजिक एंड डिजिटल लॉजिक। लॉजिक गेट, उनका सिंबल, उनका ट्रूथ टेबल, उनके बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, उनकी सर्किट डायग्राम, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। केएमआई वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि लॉन्ग इसमें से आ जाए, ठीक है। देन हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशन लॉजिक गेट की क्या है। एसडीएलसी इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि एसडीएलसी क्या है। कहीं जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और कहीं जगह इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोला जाता है। तो इसके आगे डिफरेंट किसी कहीं बुक में 10 फेजेस मेंशन है और कहीं 9 फेजेस मेंशन है। आपने तमाम फेजेस को अच्छे से कवर करना है। बुक से मैं आपको अगेन मेंशन भी कराऊंगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है। पहले आप इस जो मैंने मेंशन किया इस पीडीएफ को देख लें, देन मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। देन फिजिबिलिटी स्टडी एसडीएलसी का एक आगे पोर्शन है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। देन उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटरफॉल एंड एल्जाइम मॉडल के दरमियान डिफरेंस एडवांटेज क्या हैं। देन टोपोलॉजीज जितनी भी हैं, स्टार मैश, जितनी टोपोलॉजीज हमारे 5 टोपोलॉजीज हैं, स्टार मैश, बस सबको कवर करना है। देन आपके पास जो डिफरेंस है उनको आपको पता होना चाहिए। देन टोपोलॉजीज के अंदर मोस्टली स्टूडेंट एक चीज़ को स्किप कर देते हैं, वो है डायग्राम। तो जब आपने टोपोलॉजीज को करते हो तो अगर आप मतलब इजीली फिजिबल है आपके लिए डायग्राम बनाना तो आप डायग्राम को मस्त बनाएं। क्योंकि अगर कोई एग्जामिनर है जो पेपर जल्दी जल्दी चेक कर रहा है, तो अगर आपने डिफरेंस लिखा हुआ है तो या उसको डिटेल में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ते हुए उसको टाइम लगता है। अगर आपने डायग्राम नहीं है, वो आपके डायग्राम को वॉच करने के बाद उस क्वेश्चन को टिक मार्क करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएगा। देन उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज में से। देन उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड तीनों करने हैं, ठीक है। देन सर्विस मॉडल, फिर डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलेबिलिटी क्या होती है, देन इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी की, उसके बेनिफिट क्या है, मालवेयर अटैक क्या होता है, डॉस क्या है, फिशिंग अटैक क्या है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपने कवर करनी है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी एंड डाटा इंक्रिप्शन क्या है, ठीक है। इसके अलावा इस पीडीएफ के अंदर भी अगर आप आएंगे तो आपके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मार्क करा दिए हैं। जैसे मैंने कंप्लीट बुक की इधर बनाए हुए हैं कि हाउ क्रिप्टोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्रिप्शन इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी। देन हमारे पास टेस्टिंग फेज इन एलजीआई मॉडल, ठीक है। देन हमारे पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी आ सकता है आपके पास। फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग, मालवेयर क्या होता है, ठीक है, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक क्या है। देन इसके अलावा अब मैं बुक की तरफ आता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड कर दूंगी आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो बुक का, उसके अलावा एक चीज़ जो मैं स्किप कर गया था, अच्छी कंप्लीट बुक के नोट्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि 204 पेजेस के हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया कमेंट सेक्शन में जो है वो आप लोगों ने लाजमी लाजमी वोटिंग करनी है। अगर आप लोगों ने वोट किया तो इंशाल्लाह ये इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, इन नोट्स को भी। और इन नोट्स को आपके जो रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर मैंने लिंक शेयर किया होगा वहाँ से आप वहाँ पे स्टे ट्यून रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। देन हम आते हैं कंप्यूटर की बुक की तरफ। अब कंप्यूटर की बुक में से अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 1 की तरफ तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर 1 है। देन उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 3 है। देन थर्ड की बात करें तो थर्ड और फोर्थ है। ओके। तो हमारे पास अगर हम आते हैं इसके टॉपिक वाइज तो सबसे पहले हमारे पास आपने इसमें से कवर कर लेना है एनालॉग और डिजिटल में जस्ट डिफरेंस। एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यू होता है। एनालॉग डिजिटल में अगर आपके पास आता है कि कंटिन्यू और डिस्क्रीट लिखें तो सेम डिफरेंस आप लिख सकते हैं एनालॉग और डिजिटल वाला।
जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको कॉन्टिन्यूस सिग्नल बोला जाता है, और जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको डिस्क्रीट सिग्नल बोला जाता है। ठीक है, देन ये नीचे डिफरेंस लिखा हुआ है, आप ये डिफरेंस कर लें, ऊपर से आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लॉजिक, डिजिटल लॉजिक और लॉजिक गेट को आपने कवर करना है। ठीक है, इनकी सर्किट डायग्राम, इनको डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, डायग्राम आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में इसमें से एक मस्ट क्वेश्चन आएगा। देन उसके अलावा हम बूलियन अलजेब्रा की बात करें, बूलियन अलजेब्रा में आपको पता होना चाहिए कौन सा कम्युनिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, डॉट का मतलब कौन सा गेट होता है, क्रॉस का मतलब कौन सा गेट होता है, कॉम्प्लीमेंट का क्या साइन होता है, कौन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल, बाय यूजिंग केप मैप, बाय यूजिंग सर्किट डायग्राम। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल लिखी हुई है, जो ये लास्ट वाली एग्जांपल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, F3 वाली, इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। के मैप 2 टर्म के लिए, के मैप हमारे पास 3 टर्म के लिए। आप लोगों की बुक में 3 टर्म तक की है, बट जब आप फर्दर मूव करते हैं, हाई स्टेज में जाते हैं, तो वहाँ पे 4 टर्म वाला भी आता है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। देन यूज ऑफ लॉजिक गेट, अब यूज ऑफ लॉजिक गेट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट पेज के हैं, तो आपने इसमें से कोई से भी 3-4 यूजेस करने हैं, 4 यूजेस कर लेने हैं, और हर एक यूजेस की एक लाइन कवर करनी है। जैसे अगर मेमोरी सर्किट की बात करें तो यहाँ पे 4 लाइन का है, तो आप कोशिश करें कि फ्लिप फ्लॉप लैचेस आर बिल्ड इन दिस, आप बस ये कर लें मेमोरी सर्किट के अंदर। अब आपको फ्लिप फ्लॉप लैचेस का नहीं पता, बट जब आप जाते हैं हायर स्टैंडर्ड में, यूनिवर्सिटी लेवल में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। देन उसके बाद क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या मतलब, इसमें से आपने कुछ चीज़ें कवर करनी है, कोई से भी 4-5 यूजेस कवर कर लेने हैं, डिटेल कंप्लीट नहीं लिखनी। उसके अलावा हम मूव करते हैं एसडीएलसी के जितने भी फेसेस हैं इन सब के नेम आने चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट फेज क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, उससे नेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, देन अगर हमारे पास मज़ीद मूव करें एसडीएलसी, तो ऐसे एसडीएलसी में जो हमारा फिजिबिलिटी स्टडी है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। देन फिजिबिलिटी स्टडी के बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये तीनों आपने कवर करना है। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग को अगर आपने पढ़ लेना है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक वर्ड लिखा होता है स्टैक होल्डर। स्टैक होल्डर मीन जैसे एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड अप कर रहा हूँ मैं, तो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड अप करने के लिए जितनी मेरी टीम जो एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड अप करने के लिए हेल्पफुल है, जो कोई भी पार्टिसिपेशन करे, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी पार्टिसिपेशन तक, तो वो सब आपस में एक दूसरे के स्टैक होल्डर हैं। जैसे लेट्स सपोज हम अपने पेरेंट्स की जायदाद के स्टैक होल्डर हैं। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों ने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में ये इसके जो डिज़ाइन है, ओवल किस लिए यूज़ होगा, पैरेललोग्राम किस लिए यूज़ होगा, इसको कवर कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद हम मूव करते हैं, तो ये जो ब्लॉक टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसको लाजमी कवर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट फेस और इम्प्लीमेंटेशन फेस, इसके 2 पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट एडवांटेज है किस्म के, इनको आपने लाजमी कवर करना है। और इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट फेस में जो डायरेक्ट, पैरेलल फेस एंड पायलट, इनको लाजमी कवर करना है। जब आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपने डायग्राम को भी मस्त बनाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मेंशन करा रहा हूँ, मे भी मैंने वहाँ पे कहीं पीडीएफ वगैरह में मेंशन ना किया हो। देन उसके अलावा जो चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ जैसे आपने वो करना है। देन वाटरफॉल मॉडल और एलजेब्रा मॉडल, इन दोनों कवर करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देन बाकी इसमें से एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल, डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल, एडवांटेज ऑफ एलजे, डिसएडवांटेज ऑफ एलजे, एलजे की ये हमारे पास डायग्राम, इसको नहीं कवर करना है। देन उसके बाद टोपोलॉजीज में बस की, रिंग, मैश, स्टार, ब्राइट ट्री, इन सब की डायग्राम आपको पास आनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब कि एक का दूसरे पे क्या एडवांटेज है, दूसरे का तीसरे पे क्या एडवांटेज है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच टोपोलॉजी इज बेटर, आइदर बस एंड रिंग एंड वाई। ठीक है, आपने अपनी सजेशन में देनी है कि आपने इस टोपोलॉजी को बेटर कहा है, क्यों कहा है। ठीक है, देन टोपोलॉजीज में से आपने ही की चीज़ें कवर करनी है। जो टोपोलॉजीज है, एक के जो डिसएडवांटेज हैं दूसरे के एडवांटेज बनते हैं, दूसरे के एडवांटेज हैं वो तीसरे के डिसएडवांटेज, तो इस तरह आप कवर करोगे तो इजीली हो जाएगा। देन हैब्रॉइड टोपोलॉजीज को आपने देख लेना है। हैब्रॉइड टोपोलॉजीज मीन कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं, मज़ीद मूव करते हैं।
काफ़ी लेंथी चैप्टर है। ओवरऑल अगर बुक की बात की जाए तो अगर बुक को मैं डिवाइड करूँ तो चैप्टर नंबर 1 और 1 2 3 हमारे पास हाफ पोर्शन बन जाता है और बाकी रिमेनिंग 5 चैप्टर एक पोर्शन बन जाता है। ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास ये जो है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड यहाँ पे भी है। देन ये चैप्टर आगे 5 या 6 किसी में आएगा तो वहाँ से या यहाँ से जहाँ मर्जी से आप कर लें। ठीक है। देन इस चैप्टर के अलावा इसी में से आपके पास इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी में मालवेयर की अटैक क्या होता है, फिशिंग अटैक क्या होता है, इनको आपने कवर कर लेना है। ठीक है। रैnsomware क्या होता है। देन अब ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारे पास होता है जिसमें कैपिटल लेटर, अल्फा लोअर केस लेटर और स्पेशल कैरेक्टर की सारी चीज़ें शामिल होंगी तो उसको हम बोलेंगे ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर सारी चीज़ें शामिल होंगी तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कवर करना है। देन इसमें से ये क्रिप्टोग्राफी एंड इंक्रिप्शन ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। देन ये एक और आता है शॉर्ट क्वेश्चन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इनके आखिर में डिफरेंस भी लिखा हुआ होगा, आप इस डिफरेंस को कवर कर लो, पीछे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। देन चैप्टर 1 के अंदर कंप्लीट ही था तो आपने सारी चीज़ें कवर करनी है। देन इसकी एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद मूव करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो ये वाली पीडीएफ और ये दोनों पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ रिस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देन चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। देन चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम के अंदर से जो आपकी स्क्रीन पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है, इसको कवर कर लेना है। देन इस पीडीएफ के अंदर भी कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन किया, उसको कवर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम के जो 4 की कंपोनेंट है जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, इसको लाजमी कवर करना है। देन डिफरेंस क्लियरिटी और एफिशिएंसी के दरमियान, एब्स्ट्रैक्शन और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, सूडो कोड और फ्लो चार्ट के दरमियान, डेटा स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर के दरमियान, एल्गोरिथम वर्सेस सूडो कोड एंड एल्गोरिथम वर्सेस फ्लो चार्ट। मतलब ये 3-4 चीज़ें, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, इनको आपने लाजमी कवर करना है। देन हमारे पास उसके क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आपने लाजमी कवर करना है। देन जो नीचे क्वेश्चन है इसको कवर कर लेना है। उसके अलावा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, उनको कवर कर लेना है। 1-2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी थे। देन मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज, जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी कंप्लीट सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, वहाँ से आपने इनको कवर कर लेना है। अब बुक पे आ जाता हूँ। बुक से आपको बता देता हूँ कि बुक में आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अच्छा, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो अगर आप इनको कवर करो तो आपकी एक्सरसाइज भी कवर हो जाती है। देन कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमारे पास 4 मेन चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, एल्गोरिथम एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो आपको चारों चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, एल्गोरिथम एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। इसकी रिस्पेक्ट से एक देन चैप्टर नंबर 2 में से ये जो आपका टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, एल्गोरिथम, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इसको अच्छे से कवर कर लेना है। इसमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आप अपने माइंड में रख लें। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। टोपोलॉजीज में से आपको बताया मैंने, SDLC में से बताया आपको मैंने, केप मैप वाला बताया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, आप माइंड में रखें। देन अगर मैं मज़ीद मूव करूँ कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तरफ तो एब्स्ट्रैक्शन, अच्छा जैसे इस बुक में थोड़ा मुश्किल है तो आप नेट से क्लास 9 की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को डाउनलोड कर लें। कंप्लीट बुक आपकी और उनकी सेम है, जस्ट आपकी बुक में थोड़ा डिटेल लिखी हुई है, उनकी बुक में काम लिखा हुआ है। उनकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में HTML CSS है, आपकी बुक में पाइथन है, बस इस चीज़ का डिफरेंस है। बाकी कंप्लीट बुक आपकी और उनकी सेम है, चैप्टर के नेम सेम है, डाटा सेम है। यहाँ पे मे बी टफ लिखा हो, वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एल्गोरिथम और डिकम्पोजिशन, ये चारों चीज़ आपने कवर कर लेनी है। ओके। देन उसके अलावा जब हम मज़ीद मूव करते हैं तो हमारे पास जैसे हमारे पास कंप्यूटेशन में एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड को आपने लाजमी कवर करना है। मतलब इस चैप्टर में से जो ज़्यादा चांसेस हैं कि मे बी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। अब लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये लैब एक्टिविटी में से आ सकता है, चैप्टर के बीच में से आ सकता है, आप मैंने पास से भी आ सकता है। ओके।
देन हमारे पास अगर इसे मज़ीद मूव करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने वहाँ पे मेंशन ना की हो, मैं अब तो बता देता हूँ। उसके अलावा अगर कोई चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं आपको मेंशन करा देता हूँ। देन ये जो सॉर्टिंग वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग में बबल सॉर्टिंग, जितने भी हमारे पास लिखे हुए हैं, सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो इसको आपने लाजमी कवर करना है। सॉर्टिंग वाला इसके लिए आपके पास कोई एल्गोरिथम वगैरह आ सकता है, जैसे मैंने इसके अंदर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किए होंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि हाउ इंसर्ट बबल सॉर्टिंग सॉर्ट एलिमेंट ऑफ अरे, जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन और भी हैं, तो आपने उसको कवर कर लेना है। ओके, देन बुक पे आ जाते हैं अगेन। तो सॉर्टिंग जब आप कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन की, आपको ये 4 स्टेप हैं: डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकग्निशन, एल्गोरिथम, ये आना चाहिए। तो ये बबल सॉर्टिंग, ये सारा का सारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, सेकंड इलस्ट्रेशन, थर्ड इलस्ट्रेशन, इसको आपने कवर करना है। ये लॉन्ग में आ सकता है, इस चैप्टर के अंदर जो पॉसिबिलिटीज है लॉन्ग में आ सकता है। और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंसर्शन सॉर्टिंग वर्सेस बबल सॉर्टिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। ओके, इसको आपने कवर कर लेना है। देन इस चैप्टर के अंदर आई थिंक सो कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। एक्सरसाइज को आपने लाजमी कवर करना है। ठीक है, मूव करते हैं अगेन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आ गया। इसमें से थोड़ा बहुत टफ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 9th-10th के अंदर बायो नहीं पढ़ी, बट जिन्होंने बायो के अलावा कंप्यूटर पढ़ी उनके लिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, जिन्होंने बायो पढ़ी उनके लिए थोड़ा सा टफ है। तो पाइथन, पाइथन का यूज़, ठीक है, पाइथन की एप्लीकेशन क्या है, पाइथन हम कैसे किसी ग्राफ किसी इमेज को ड्रॉ करते हैं, हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरी क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं, रिलेशन एंड लॉजिक ऑपरेटर के दरमियान डिफरेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, फंक्शन का यूज़ क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्या है, पैरामीटर क्या है, लोकल और ग्लोबल के दरमियान डिफरेंस क्या है, हमारे पास सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का क्या हमारे पास होगा प्रोग्राम, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या प्रोग्राम होगा, एडिशन के लिए क्या होगा, परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, सम ऑफ एनी सीरीज, सम ऑफ कोई भी, मतलब कि हमारे पास जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इनके रिस्पेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो इनको आपने लाजमी कवर करना है। ये वो वाई चैप्टर है जो आपकी बुक के अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि तकरीबन बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो बीच में से आएगा, तो इसमें से कोई आउटसाइड दी प्रोग्राम भी आ सकता है, तो इसको आपने अच्छे से कवर करना है। अब मैं आपकी बुक की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, बट अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिनके माइंड में होता है कि इसके लिए ना हमें एक बड़ा अच्छे किस्म का कंपाइलर चाहिए, हमें जो है वो लैपटॉप के अंदर विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर होता है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है पाइथन के लिए, तो वो इंस्टॉल नहीं होता मोस्टली लैपटॉप के अंदर। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास लैपटॉप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो इस चैप्टर को कैसे कवर करें, तो वो यहाँ पे, जैसे मैं गूगल पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ठीक है, तो मेरे पास एक कंपाइलर आ जाएगा। सेम जो कोडिंग लैपटॉप करता है वही कोडिंग आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास जो है वो इस चैप्टर कवर करने के लिए लैपटॉप नहीं है या सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, आप इस पे कर सकते हो। ओके, देन हम मूव करते हैं चैप्टर 3 की तरफ ही थे। चैप्टर 3 के अंदर से मैंने मोस्टली चीज़ें बता दी आपको। अब इस दूसरी पीडीएफ को भी आपने देख लेना है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इवन ऑड का प्रोग्राम लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का टेबल, फैक्टोरियल का, ठीक है, स्वैप आउट करना, पैरामीटर को प्रिंट आउट करना, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इन दोनों गैस पेपर को मिला के, एक जो टॉपिक वाइज बना हुआ है और एक कंप्लीट बुक का बना हुआ है, तो अगर इसको कवर करते हो तो उम्मीद है कि 75 में से 60% पे 75 मार्क्स में से 60 मार्क्स पेपर इसमें से लाजमी आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि प्रीवियस पेपर के अंदर भी सेम गैस पेपर जो भी शेयर किया उसमें तो 100% आया, बट इस बार चांसेस हैं कि इंशाल्लाह 60%, 60 मार्क्स से अबव का पेपर इसी गैस में से आएगा। ओके, सो आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन ये कुछ कोड लिखे हुए हैं, कुछ कोड आपकी बुक में नहीं है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो सर ने क्वेश्चन दिए हैं, जो कोड दिए हैं, वो हमारी बुक में है, तो हम कहाँ से करें। आप जो है वो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप कॉपलेट से पूछ सकते हैं, आपको डिफरेंट है, आप डीप सीक से पूछ सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये बिट वाइज ऑपरेटर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट वाइज ऑपरेटर के ये जो टेबल बना हुआ है साइड बॉक्स, इसमें से आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है,
तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना। फिर ये इफ एल्स एल्स इफ, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, फंक्शन, अरे, लूप, इन सब को आपने कवर करना है। ठीक है, इसके अंदर से आपके पास मोस्टली प्रोग्राम ही आएंगे, थ्योरेटिकल कोई एक का दो का क्वेश्चन आ जाएंगे शॉर्ट के अंदर। ओके, तो ये चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है, कोडिंग के लिहाज से थोड़ा मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपने ऑब्जेक्टिवली कवर करना है। आईडी क्या होता है, आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, देन इस चैप्टर के अंदर से मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने मार्क कराए दोनों पीडीएफ के अंदर, उनको आपने कवर कर लेना है। ठीक है, देन इसकी लैब एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 2 था उसकी लैब एक्टिविटी को करना है, जो चैप्टर 1 और 3 है उसकी लैब एक्टिविटीज़ को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन चैप्टर 4 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 4 डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में क्वेश्चन है स्टैटिक मॉडलिंग एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रियल वर्ल्ड। ठीक है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल। ठीक है, फिर हमारे पास एक कोफिशिएंट, ये इक्वेशन ड्रा करनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसका ग्राफ ड्रा करना है बाय यूजिंग पाइथन या कोई और सॉफ्टवेयर, हम कैसे करेंगे। ठीक है, देन कोरिलेशन एंड कैजुएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कवर करना है। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन पॉपुलेशन की, सैंपल की, पैरामीटर की, देन कंपेयर करना, कॉन्स्ट्रैक्ट करना पॉपुलेशन उसके सैंपल को। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी के दरमियान डिफरेंस। ओके, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है इनको कवर करना है। उसके अलावा इस पीडीएफ के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि मेंशन होंगे, तो उनको कवर कर लेना। मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में नहीं कर सकता। जैसे ये चैप्टर, ये क्वेश्चन इसी चैप्टर में से, एनालाइज द फॉलोइंग डाटा सेट ऑफ हाइट एंड वेट एंड क्रिएट अ लाइन कैरेक्टर समराइजिंग द डाटा। तो अगर मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस करने में बैठूंगा तो ये एक वीडियो जो है वो कंप्लीट, अगर मैं इसी को डिस्कस करूँ तो 3 घंटे की बन जाएगी। अभी भी देखें आप, 26 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, बट बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं इसको 2 पोर्शन में कन्वर्ट किया है। देन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में आप लोगों ने अपने स्टैटिक मॉडलिंग कर लेना है, उसके यूजेस क्या हैं उसको कवर कर लेना है। देन रियल लाइफ इसकी जो कुछ एग्जांपल हैं वो कर लेनी है। और इसमें से सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन मॉडल, अनसुपरवाइज लर्निंग, मैप क्लस्टरिंग, इसको आप लाजमी कवर कर लेना है जो आपको टॉपिक मेंशन करा है। देन इसका सूडो कोड, इसको भी कवर कर लेना है। देन ये जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फ्लो, इसके पॉइंट्स हैं, इसको कोरिलेशन एंड कैजुएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेना है। पैरामीटर एंड स्ट्रैटेजी के दरमियान डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्या होता है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन को फर्दर कैटेगराइज करते हैं, मतलब कि किस तरह प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बाय इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, क्वेश्चनरी, फोकस ग्रुप, ओरल हिस्ट्री। सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, बाय इंटरनेट, गवर्नमेंट आर्चीव्स, लाइब्रेरीज। ठीक है, इसको आपने कवर कर लेना है। देन चैप्टर 4 के अंदर से ये बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, जो मैथ के बच्चे होंगे वो ज़्यादातर इससे फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो इनको आपने लाजमी कवर कर लेना है और उसकी एक्सरसाइज को भी कवर कर लेना है। जितने भी ये मॉडल पेपर है, जितने भी ये गेस्ट पेपर है, और ये जो नोट्स हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो मेंशन व्हाट्सएप है उस पर आपने मुझे मैसेज नहीं करना। आप लोगों को ग्रुप लिंक, मतलब कि ना जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी भेज दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। तो जो रिस्पेक्टिव चैनल है वो या ग्रुप है उसके अंदर मैं आप लोगों के नोट शेयर कर दूंगा। तो अपने दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे जो सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर 1 से लेके 3 तक कवर करें, और जो बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं उनके लिए यही है कि वो कंप्लीट इसको देखें। इंशाल्लाह अगर आप देखोगे, इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, तो उम्मीद है होपफुली इंशाल्लाह आप 60 मार्क्स से ज़्यादा सिक्योर कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह निगहबान।